हे गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कैसी हूँ ये तो आप लोग व्लॉग देख के जान ही जाते हो। तबीयत इधर भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। लगभग 5-6 दिन हो गए, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। आप लोग को पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है मेरा। तो जब से 9 मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तबीयत थोड़ी सी अप डाउन होते रह रही है। तो आज मैंने और मम्मी ने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आज है 4 जनवरी, सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। मैं और मम्मी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलने के लिए। और घर से डॉक्टर जहाँ पे रहती हैं कम से कम आधा घंटा लग जाता है और बार बार ऑटो बदल के हम लोग को जाना पड़ता है। तो फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच चुके हैं। कौन से डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ये तो आप लोग जानते ही हैं, बिकॉज पहले के व्लॉग में मैंने बताया है, बट आज भी बता दूँगी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं क्लिनिक। डॉक्टर का जो क्लिनिक है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये आराम में है, केजी रोड में। और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर एस रुंगटा। तो रुंगटा के पास हम लोग आते हैं, ट्रीटमेंट मेरी यहीं से चलती है। तो अभी हम लोग क्लिनिक आ चुके हैं। एक छोटा सा हॉस्पिटल है बट सुविधा बहुत अच्छी है। और पूरा आरा में जिस एरिया में मेरा मायका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेथफुल कोई डॉक्टर है, सबसे ज़्यादा भरोसे वाली कोई डॉक्टर है तो यही है डॉक्टर रुंगटा। तो इन्हीं के पास हम लोग स्टार्टिंग से आते हैं, जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है। और मेरी बहन की भी प्रेगनेंसी और मेरी भाभी की भी प्रेगनेंसी, हम तीनों की प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई थी तब से लेकर डिलीवरी तक हम लोग यहीं दिखा रहे हैं डॉक्टर एस रुंगटा के पास। तो अभी हम लोग आ चुके हैं। पहले तो यहाँ पे नंबर लगवाना पड़ता है। ऑनलाइन भी नंबर लग जाता है या फिर ऑफलाइन भी लग जाता है। ये है कि ऑनलाइन अगर नंबर लग जाएगा तो कम टाइम में भी आराम से आप चेकअप करा के तुरंत जा सकते हो। बट मैं हमेशा ऑफलाइन ही आके यहाँ पे पर्ची कटवाती हूँ, अपना नंबर लगवाती हूँ। बिकॉज एग्जैक्टली मुझे पता नहीं होता है ना कि किस दिन जाना है डॉक्टर के पास, तो इस वजह से ऑनलाइन नहीं कराती हूँ, ऑफलाइन ही आके कराती हूँ। और अभी हमने पैसे दे दिए हैं भैया को और नंबर लगवा लिया है। एक अंकल बैठे रहते हैं यहाँ पे काउंटर पे और एक ये भैया बैठे रहते हैं। यही लोग नंबर लगवाते हैं, यही लोग पर्ची बनाते हैं। तो बस अभी पर्ची बनवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे के जो भी प्रोसीजर है वो सब फॉलो करते हैं। मैं तो शुरू से ही यहीं पे आ रही हूँ, जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो मैं इन्हीं डॉक्टर के पास दिखा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन सा प्रोसीजर है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब फर्स्ट टाइम आए थे तो थोड़ा लगा था, लेकिन मेरी बहन की प्रेगनेंसी थी और मेरी भाभी की प्रेगनेंसी थी, तो उन दोनों की प्रेगनेंसी भी यहीं पे पूरा ट्रीटमेंट चला था इन्हीं डॉक्टर के पास। तो इसलिए मुझे पहले से भी थोड़ी बहुत बातें पता थी। और अभी इन आंटी के पास मैं आ चुकी हूँ। ये जो आंटी है ना, ये बीपी चेक करती हैं और वेट करती हैं। वेट अभी मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। बताऊँगी आप लोग को आने वाले व्लॉग्स में कि कितना वजन हुआ है मेरा। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ हिस्ट्री लिखवाने के लिए। ये जो मैम आप लोग को दिख रही हैं, ये मैम हिस्ट्री लिखती हैं पूरा कि आपके प्रेगनेंसी से लेके और प्रेगनेंसी के पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ बताइएगा आप। उसके बाद ये मैम हिस्ट्री लिखती हैं पूरा। तो मेरे प्रेगनेंसी के पहले भी कुछ प्रॉब्लम रह चुके हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं लिखवा लेती हूँ हमेशा, ताकि डॉक्टर को सारी बातें पता हो। क्योंकि डॉक्टर को सारा हिस्ट्री पता होगा तभी तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए मैं पूरा हिस्ट्री बता देती हूँ और पूरा हिस्ट्री लिखवा के उसके बाद ही डॉक्टर से मिलने जाती हूँ। और अभी हम लोग आ चुके हैं वेटिंग रूम में। यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, जितने भी पेशेंट हैं सब लोग आके बैठ के वेट करते हैं। और देखिए कितना भीड़ है। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सुबह सुबह के टाइम है, लगभग साढ़े 11 बज रहे होंगे, तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। मैं भी वेट कर रही हूँ अपना पर्ची लेके कि कब मेरी नंबर आएगी, कब मेरी बारी आएगी और मैं जाकर डॉक्टर से मिलूँगी। ये है कि इन डॉक्टर के पास इतना भीड़ रहता है ना कि आप सोचोगे कि 1-2 घंटे में मेरा काम हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। आपको आके यहाँ पे लगभग 5-6 घंटे तो देना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अच्छी हैं तो इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और इतना देर तक रुके रहते हैं। तो अभी मैं भी बैठ के बस वेट ही कर रही हूँ। पिछले 2-3 बार से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ ना कि जब भी मैं डॉक्टर से मिलने आ रही हूँ और जैसे ही मेरा नाम बुलाने वाला रह रहा है घंटों इंतज़ार करने के बाद, वैसे ही डॉक्टर को कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, उनको जाना पड़ता है ओटी में और फिर मुझे लगभग 2 घंटे वेट करना पड़ता है। इस तरह से मुझे 5-6 घंटे वेट करना पड़ जाता है। और फिर आज भी वही हाल हुआ, डॉक्टर को इमरजेंसी आ गई, ओटी में जा चुकी हैं, मुझे 2 घंटे फिर वेट करना पड़ेगा। पिछली बार जब मैं डॉक्टर के पास आई थी और डॉक्टर ओटी में चली गई थी, वेट करते करते एकदम से मेरा मूड ऑफ हो गया था, एकदम से बोर हो गई थी मैं। लेकिन इस बार मैं सोची कि नहीं, आज मैं बोर नहीं होंगी। मम्मी को लेकर मैं आ चुकी हूँ डोसा खाने के लिए, बिकॉज मुझे डोसा खाने का मन कर रहा था और मम्मी को भी मैंने सोचा कि चलो मम्मी को भी खिला देती हूँ। तो आज मैं और मम्मी हम दोनों आ चुके हैं डोसा खाने के लिए। डोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रेगनेंसी के पहले भी और अभी भी पसंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल मसाला नहीं होता ना, इसलिए मुझे डोसा अच्छा लगता है। और ये जो दुकान है यहाँ पर मैं पहली बार भैया भाभी के साथ आई थी, जब भाभी का 5th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था और उस टाइम मेरा एकदम स्टार्टिंग था प्रेगनेंसी का। तो भाभी और भैया मुझे लेके यहाँ पे आए थे, मेरे हस्बैंड भी आए थे मेरे साथ। तो पहली बार भैया भाभी के साथ आई थी तो अच्छा लगा था, तो इसलिए फिर से आ गई हूँ खाने के लिए।
डॉक्टर का इंतज़ार करते करते बोर होने से अच्छा था कि अपनी भूख को शांत कर लिया जाए। तो मैं और मम्मी जाके अपनी भूख को शांत करके आ चुके हैं वापस से हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। और अभी हम लोग लिफ्ट से ऊपर जाने वाले हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि डॉक्टर के पास लिफ्ट की सुविधा है, अदरवाइज़ पूरे आरा में किसी भी मॉल्स में भी ये सुविधा नहीं है, और यहाँ पर ये सुविधा है तो अच्छा लगता है। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। मैंने सुबह में ही बताया था ना आप लोग को कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जाती है। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है, बहुत सारे पेशेंट आ चुके हैं और सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बट अभी तक डॉक्टर ओटी से आई नहीं है, तो बस बैठे बैठे सब लोग वेट कर रहे हैं। डॉक्टर आ जाएंगी ओटी से, उसके बाद सबकी बारी आएगी, सबको डॉक्टर देखेंगी। मैं और मम्मी भी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। ये तो हमने अच्छा किया कि चलो कुछ खा पी के आते हैं, और कुछ खा पी के आ गए, अदरवाइज़ बैठे बैठे एकदम से मन ऊब जाता है। और मैं अभी भी ऊब ही रही हूँ, इतना देर से बैठी हूँ। सोचिए, मतलब ऐसे घर पे रहती हूँ तो थोड़ा बहुत लेटती भी हूँ, और अभी मैं अपने बेबी को बस फील कर रही हूँ, ये किक कर रहा है। और आज अल्ट्रासाउंड भी होने वाला है, तो आज मैं अल्ट्रासाउंड में बेबी को देखने भी वाली हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है सोच के। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी बस डॉक्टर अपॉइंटमेंट, जल्दी जल्दी बारी आ जाए मेरी, और फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर दे तो मैं बेबी को देख लूँ। और मैं मम्मी बस यही सब बैठ कर सोच रहे हैं कि जल्दी से हमारी बारी आए। लेकिन सब हमारे चाहने से नहीं होता ना, इतने सारे पेशेंट हैं, तो मतलब डॉक्टर को भी ओटी से आने में टाइम लगता है, तो इस वजह से थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। और फाइनली हमारी बारी आ गई, तो मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए। ये हैं डॉक्टर राखी मैम, डॉक्टर एस रुंगटा की बहू हैं ये। जो लोग इधर के होंगे और डॉक्टर रुंगटा से कभी मिले होंगे वो लोग सब जानते होंगे कि यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं, एक एस रुंगटा जो इनकी सासू माँ हैं, और ये है राखी अग्रवाल जो इनकी मतलब रुंगटा की बहू है। तो यही दोनों डॉक्टर देखती हैं, और दोनों डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब है, बहुत अच्छी हैं दोनों। और अभी मैं लेटी हुई हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए, अभी मेरी अल्ट्रासाउंड हो रही है। और बेबी का हार्ट बीट सुनाती है ना डॉक्टर, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो बस मेरी अल्ट्रासाउंड होगी, हार्ट बीट मैं सुन रही हूँ, और सब चीज़ें जो भी होंगी वो मैं आप लोग को बताते रहूँगी कि क्या क्या चल रहा है। और वापस से हम लोग आ चुके हैं इधर वेटिंग रूम में। देख सकते हैं अभी कितना भीड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़। बिकॉज अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे, अल्ट्रासाउंड भी हो चुकी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है वो अभी मिलेगा, फिर से डॉक्टर को हम लोग दिखाने जाएंगे। तो फाइनली हमने डॉक्टर से दिखा लिया अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, और अब हम लोग आ चुके हैं दवा लेने के लिए। बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी हैं डॉक्टर, तो जो जो दवाइयाँ जो मुझे ज़रूरी लगी ना वही मैं ली हूँ। बिकॉज अब 9 मंथ चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा दवाई लेने की। वैसे भी मैं शुरू से इतना ज़्यादा दवाई खा रही थी कि पूछे ही मत। तो अभी मैं दवाई ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं वापस ई रिक्शा में। अब हम लोग घर जाएंगे, और आप लोग देख सकते हैं कैसे शाम हो गई है। यही होता है कि कितना भी सुबह आओ, कितना भी जल्दी करके आओ, यहाँ पे आओ डॉक्टर के पास तो शाम हो ही जाती है, लेकिन काम है तो आना तो पड़ेगा ही। तो अभी शाम हो चुकी, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोगों ने सोचा था मॉल जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे मैं और मम्मी, बट टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। अभी रात हो चुकी है, देखिए चारों तरफ अंधेरा भी हो चुका है। तो अभी ऑटो हम लोग ने चेंज किया है, मैंने और मम्मी ने, और फिर अब हम लोग जाएंगे घर। लगभग 10-15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए कितना अंधेरा, रास्ते में इतनी अंधेरा हो जाता है ना, इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि डर भी लगता है। लेकिन ऑटो में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे गांव के, इसलिए उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। और लगभग 10-15 मिनट में हम लोग घर पहुंच भी जाएंगे। और घर पे बार बार कॉल करके सब लोग पूछ रहे हैं कि कब आओगे। तो फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अंकित को देखिए, जो झोला मम्मी ली है, इसमें फल खरीदी है, वो वाला झोला लेके अंकित चल रहा है आगे आगे। इतना ज़्यादा केयरिंग है, इतना छोटा होके ना, कि जैसे ही हम लोग को देखा रास्ते में आते हुए दौड़ के गया और जाके झोला ले लिया। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो आज है 5 तारीख, 5 जनवरी, सुबह के 11:30 बज रहे हैं, और जस्ट अभी अभी मैं नहा धो के आई हूँ। कल हॉस्पिटल से हम लोग 7 बजे शाम में आए थे, तो मेरा मन ही नहीं किया फिर व्लॉग शूट करने का। हॉस्पिटल से आने के बाद तुरंत हम लोग गर्म पानी किए, उसके बाद फिर थोड़ा सा नहाए धोए, क्योंकि मम्मी बोलती है हॉस्पिटल से आने के बाद कपड़े चेंज कर लो, नहा धो लो। तो गर्म पानी करके मैं और मम्मी हम दोनों नहाए, और उसके बाद कपड़े चेंज किए। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत थकावट लग रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो सोने का मन किया, तो ऐसे ही लेट गई, और फिर मैं सो भी गई। भगवान जी का भजन सुने, उसके बाद सो गई खाना खा के। मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, एकदम हरासमेंट हो गई थी। बिकॉज हम लोग कल गए थे डॉक्टर के पास, तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। जब भी हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं ना, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मतलब आप सुबह में जाओगे ना, तो आपको पक्का है कि रात हो ही जाएगी, चाहे आप कितना भी जल्दीबाजी की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि चाह के भी आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते। फिर हम लोग आए, उसके बाद फिर मन नहीं किया कुछ भी करने का। तो आज मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। अभी भी मैं रजाई में हूँ, बिकॉज अभी जस्ट नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले। आजकल मैं थोड़ा लेट ही नहा रही हूँ, बिकॉज तबीयत ठीक रह नहीं रही है।
तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है फिर से सर्दी जुकाम पकड़ेगी, लेकिन अभी मैं सर्दी जुकाम होने नहीं दूंगी, बिकॉज सर्दी जुकाम हो जाती है तो फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, सांस फूलने लगती है बात करती हूँ तो। ऐसा सोचती हूँ कि मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोग से, बहुत सारी अपनी मन की बातें आप लोग से शेयर करनी है, बट जब मैं कैमरा उठा के बात करने लगती हूँ ना, मेरी सांसें फूलने लगती है अचानक से, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती। तो बस अभी थोड़ा सा आराम करूँगी। अभी मम्मी आग जलाएंगी, मम्मी अभी नहा रही हैं, उसके बाद मम्मी आग जलाएंगी तो हम लोग हाथ सेकेंगे अपना। बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा, 5-6 दिन से एकदम धूप नहीं निकली है, 1 हफ्ता हो गया लगभग। दिखाती हूँ खिड़की खोल के, ये देखिए अभी भी कुहासा, पूरा कुहासा दिख रहा होगा खिड़की के बाहर, इसीलिए मैं खिड़की खोल ही नहीं रही हूँ आजकल। पूरा चारों तरफ कुहासा, 1 हफ्ते से लगभग धूप नहीं निकली है। अभी लग रहा है कि हाँ असली वाली ठंडी जो है अब पड़ने लगी है, और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। लाई बेचने वाला है, मन कर रहा है लाई खरीद लूँ। मम्मी के पर्स में से पैसे चुरा रही हूँ मेरे पास पैसे हैं नहीं, मम्मी में से ही आजकल मेरा काम चल रहा है। 10 रुपया ले रही हूँ मम्मी में से। ₹10 के तो ये ख़रीदा मैंने, गुड़ का गट्टा, ये गुड़ से बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। आने वाले व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा। कल अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, तो अल्ट्रासाउंड में क्या क्या आया है, डॉक्टर ने क्या क्या कहा है, और कुछ लोग मेरी एडीडी डेट पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पूछ रहे हैं, तो वो भी मैं जल्द ही आप लोग को बताने वाली हूँ। बस आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन आज बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है। मैं बोलती नहीं हूँ ऐसे सामने से, लेकिन तो इतना मेहनत मैं कर रही हूँ, तो ये तो एक्सपेक्टेशन रख ही सकती हूँ, एक छोटी सी उम्मीद तो रख ही सकती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। मैं बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि डॉक्टर ने क्या कहा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या आया है। वेट कीजिएगा आप लोग नेक्स्ट व्लॉग का। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।